सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम है बच्चों डाइपोल। ध्यान से सुनना, बिल्कुल नया टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। लास्ट क्लास में याद है हमने आपको बताया था, क्या क्या बताया था? बॉन्ड लेंथ, है ना, लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, है ना। आज का टॉपिक है बच्चों डाइपोल, ध्यान से सुनेंगे। डाइपोल क्या होता है? एकदम फोकस, नीचे ऊपर नहीं देखना, एकदम ध्यान इधर। बेटा डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है चार्जेस। डाई का मतलब टू, पोल का मतलब चार्जेस। तो डाइपोल का जनरल कंसेप्ट है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब मैं आपसे कहता हूं बहुत छोटे छोटे चार्ज, सपोज एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पास पास रखे जाएं, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। प्लस वाला माइनस के पास खींचेगा, माइनस वाला प्लस के पास, सेम फोर्स से खींचेंगे, सेम चार्ज है दोनों, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसे। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज। तो दो सिस्टम, दोनों जब बहुत पास पास रख दिए जाए तो ये एक सिस्टम बनता है, उसे डाइपोल कहते हैं। ये तो फिजिक्स की टर्म में बात हुई। तो अब इसमें क्या बात क्या होती है बेटा, कि दो सिस्टम, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब बिल्कुल पास पास रख दिए जाएं, एकदम बहुत क्लोज, तो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना फोर्स इधर वाला लगा रहा है उतना ही उधर भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिस्टम बन गया, ये एक सिस्टम बन गया। अब इसमें इसमें क्या होता है बेटा कि ये सिस्टम की खास बात ये है, ध्यान से देखना। इस सिस्टम की खास बात क्या है कि दोनों के बीच में है, एयर है, कुछ नहीं, खाली जगह है। कोई 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 बॉन्ड वॉन्ड भी नहीं बना, कुछ नहीं है, कोई शेयरिंग वेयरिंग भी नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम बन गया, अगर मैं इसको मारूं ना, ये भी जाएगा साथ में। ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। अगर आप इस पे मारो ना, ऐसे फोर्स लगाओ, ये भी साथ में चला जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ नेट, हाँ, बस अट्रैक्ट हो चुके हैं, नेट फोर्स उनका 0 है। तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया, आप एक पे फोर्स लगाओगे दूसरा भी जाएगा, जबकि इनमें कुछ नहीं है, हवा है बीच में, खाली जगह है। ये डाइपोल बन गया। तो डाइपोल ये होता है। अब डाइपोल केमिस्ट्री में क्या है, ध्यान से सुनना। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपसे बोलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। ये तीनों की खास बात होती है बेटा, मैंने इनको बताया कि जैसे मान लिया जाए, हमने आपको बताया, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग पहली बार सुन रहे हैं, सुने। जैसे फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। तो फ्लोरीन की एबिलिटी होती है कि फ्लोरीन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये वाला, वैसे शेयरिंग का मतलब दोनों बराबर बराबर लें, लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। उसका इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चला गया मैक्सिमम। तो मैंने आपको बताया था फ्लोरीन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव, इसे स्मॉल कहते हैं, पार्शियल। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ये पहले तो कोई चार्ज नहीं था, है ना, अब चार्ज आ गया। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो दिस क्रिएट्स अ डाइपोल। तो ये एक डाइपोल बन गया। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इसको बनाते कैसे हैं बच्चों? ऐसे बनाते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे बनाएंगे। जैसे एच एफ ना, एच और एफ था, एच एच और एफ के बीच में एक बॉन्ड था ना। फ्लोरीन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था, तो ऐसे एरो दिखाना कि फ्लोरीन खींच रहा है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी तरफ ऐसे पीछे प्लस दिखा देना। ये डाइपोल का सिंबल है कि ये डाइपोल बन रहा है। तो एच और एफ के बीच में ये एक डाइपोल बन रहा है। ऐसे ही, अगर आपसे बात समझ में आ रही है, एच एफ है ना। अब मान लिया जाए कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये इन्वॉल्व है ना, उनमें एक डाइपोल बनेगा बनेगा। अब अब डाइपोल मूवमेंट क्या चीज होती है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट को बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं म्यू से। डाइपोल मूवमेंट का सिंबल होता है म्यू। डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब चार्ज, डी का मतलब डिस्टेंस। चार्ज कैसा? आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। दोनों पे सेम चार्ज होता है, वैल्यू तो सेम ही होती है। तो कोई भी एक चार्ज, चाहे प्रोटॉन का ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन का, वैल्यू तो सेम ही है ना। कितनी थी? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
वो कितनी दूरी पर रखे हुए थे, मान लो 1 माइक्रोमीटर की दूरी पर रखे हुए थे, तो उनके बीच की दूरी कितनी थी? 1 माइक्रोमीटर, 1 × 10⁻⁶ मीटर। तो हमें चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डाइपोल मोमेंट। इनकी वैल्यू क्या होगी? उसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है? चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई। न्यूमेरिकल नहीं आने वाला आपके केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, बस ये बता रहा हूँ होता क्या है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। कैलकुलेट उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ऐसे किया, इसका चार्ज देखा, चार्ज तो दोनों का सेम ही होता है, 1 + 1 - वैल्यू तो सेम ही होगी, कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ऐसा ही यूनिट आप यहीं से बना सकते हो खुद ही। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट होता है जी कूलम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कूलम मीटर। एक और यूनिट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लिख लेना, मैंने आपको लाइनें छुड़वाई थी। एक और यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बच्चों। वो होती है, उसे कहते हैं डेबे। DEBEY। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डेबे। दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ, यानी कूलम मीटर के अलावा एक और यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है ये, लेकिन एक और यूनिट है जिसे आपको याद रखना है। एक डेबे की वैल्यू 3.33 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है। एक डेबे आपको ये कैलकुले वैल्यू देंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जरा याद रख लेना कि एक डेबे कितना होता है? 3.33 10⁻³ कूलम मीटर। मतलब आपसे जो ये एनसीईआरटी वाले या बाकी सब लोग ना डाइपोल मोमेंट बोलते हैं तो वो कूलम मीटर नहीं लिखते, वो ऐसे लिख देते हैं 5 डेबे, 1.25 डेबे। समझ रहे हैं ना? तो एक डेबे इतना कूलम मीटर है, तो समझ जाना कि एक डेबे मतलब इतना कूलम मीटर, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना। बस आपको याद रखना है डेबे है क्या? ये यूनिट है जी, किसकी? डाइपोल मोमेंट की। अब ये डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे आते हैं? डाइपोल समझ में आ गया क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। And what is dipole moment? Their values, which is calculated as charge into distance, charge into distance between them। अब इसका केमिस्ट्री में क्या काम देखो ध्यान से, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला आपसे पूछा जी ये BeCl2 का डाइपोल मोमेंट बताओ। ठीक है, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करके दिखाने, आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद रखना है। BeCl2, BeCl2 कुछ ऐसा बनेगा, है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो डाइपोल किसकी तरफ बनने वाला है? क्लोरीन। एरो इधर दिखाओगे, डाइपोल छोड़ो, डाइपोल किसकी तरफ बनने वाला है? क्लोरीन की तरफ। और एरो एरो गया क्लोरीन पे, इस पे क्या दिखाया आपने? प्लस। एक डाइपोल यहां बना, इधर दूसरा इधर बनेगा। These two dipoles are equal and opposite, so they cancel their effect. So net dipole moment is 0। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों ने एक दूसरे कैंसिल कर दिया, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 0। खत्म, पहला समझ में आ गया। दूसरा एक क्वेश्चन है BF3। बोले इसका कैसे जीरो? इसमें तो 3 है, इसमें तो चलो दो थे इक्वल अपोजिट थे, कैंसिल कर दिए। इसका भी 0 होता है। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है BF3 का भी 0। अब इसका कैसे 0 देखो। BF3 में 3 डाइपोल, 3 फ्लोरीन है ना, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। तो डाइपोल किधर जाएगा? तो एरो फ्लोरीन की तरफ बनाया, 3 डाइपोल बन गए। अब तीन कैसे? दो दो होते चलो मान लेते हैं कैंसिल कर दिए, तीन ने कैसे कैंसिल कर दिए? तीन ने ऐसे कैंसिल करे, अब देखो ये तीनों में बना, ये टोटल कितना डिग्री होता है? पूरा 360। टोटल 360 होता है, तो इनके एक एक के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। 120 120 120, टोटल कितना हो गया? 360। ठीक है, अब थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है। रिजल्टेंट हमने पढ़ा है जी, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज A² + B² + 2AB cos थीटा। हमने पढ़ा। अब ये सब डाइपोल वैल्यू तो बराबर ही है सबकी, सब में बी और एफ है, बी और एफ है। इसका डाइपोल मोमेंट मैं पी मान लेता हूँ, इसका भी क्या मान लेता हूँ? पी। इसका भी पी। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है, पहले वाले को मैंने पी माना, डाइपोल मोमेंट को पी माना, दूसरे वाली वैल्यू को भी क्या माना? पी। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये डाइपोल मोमेंट को म्यू और पी दोनों से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में पी से करते हैं, केमिस्ट्री में म्यू से करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पी भी डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको मैंने पी माना क्योंकि चार्ज डिस्टेंस सेम, चार्ज डिस्टेंस सेम। अच्छा 2 A की जगह पी, बी की जगह पी, थीटा कितना डिग्री है? 120। तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो याद कर लो, कॉस 120 माइनस हाफ होता है। कॉस 120 कितना होता है? माइनस हाफ। डालो यहाँ।
ये हो गया पी स्क्वायर कितना हो गया 2p², ये भी 2p², cos 120 कितना हुआ -हाफ, 2 से 2 गया, तो ये कितना आया 2p² -p², 2p² -p² कितना हुआ, वैल्यू कितनी आई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और इधर वाले की भी क्या वैल्यू थी, तो ये दोनों ने अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो गए, इन दोनों का जो टोटल आया उसने थर्ड वाले के इक्वल एंड अपोजिट है, उसने उसको कैंसिल कर दिया, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ गया 0। ये आपको नहीं करके दिखाना, ये तुम्हें समझाने के लिए, पेपर में आपने वर्ड में लिख देना है कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू is equal and opposite to the third one which cancel the effect of third one, so net dipole moment becomes 0। बात समझ में आई? ऐसे ही समझाना, ये नहीं लिखना, ये तो फिजिक्स का काम है कि तुम्हें बस समझाने के लिए कि कैसे इक्वल हुआ, ऐसे इक्वल हुआ। ये बात समझ में आई? दो बातें हो गई। अब आ जाते हैं तीसरे, 4 क्वेश्चन लिखवाए थे आपको, यही 3-4 क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, इससे मिलते जुलते आएंगे। तीसरा सुनो, थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि वाटर का क्यों नहीं 0 होता, H2O है ना, अब ऐसा ही तो है H2O, बीच में ऑक्सीजन बनाओ, इधर हाइड्रोजन कैंसिल होकर 0 आ जाना चाहिए, है ना, ये भी तो BeCl2 जैसे ही है कुछ, लेकिन नहीं होता। कारण, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर ही कारण है, उसकी वजह से जो इसका डाइपोल बनता है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो एरो किधर दिखानी है, ऑक्सीजन की तरफ, प्लस इधर, 2 डाइपोल बने। अब ये इक्वल अपोजिट नहीं है, ऐसे हैं बेंट, लोन पेयर इसे धक्का दे देता है जी इधर आ जाओ, ये इसको धक्का देता है इधर आ जाओ, है जी। ये जो लोन पेयर है ना, ध्यान सुनना, 2 अब इसमें पता है कितने डाइपोल हैं, कितने डाइपोल है इसमें, इसमें 4 डाइपोल है। ये जो लोन पेयर है ना, ये भी एक डाइपोल बनाते हैं, ऐसे बैलून जैसा दिखाना, इसे ऑर्बिटल डाइपोल कहते हैं। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर भागेंगे ना, तो लोन पेयर भी एक डाइपोल बनाते हैं, तो एक डाइपोल इस लोन पेयर का, एक डाइपोल इस लोन पेयर का, इसको एक लोन पेयर के डाइपोल को कौन सा डाइपोल बोलते हैं, ऑर्बिटल डाइपोल। अब टोटल कितने डाइपोल हो गए इसके अंदर, 4, 2 बॉन्ड वाले डाइपोल और 2 लोन वाले डाइपोल। तो ये जो चारों हैं, ये चारों, अब ये बाहर की तरफ जाता है, डाइपोल लोन पेयर वाला हमेशा बाहर जाता है, क्योंकि इसको कोई अट्रैक्ट वट्रैक्ट कर नहीं रहा, तो बाहर की तरफ जाता है वो। अच्छा, तो ये जो चारों हैं आप देखो, इसका जो रिजल्टेंट, ये टोटल इन दोनों ऐड होके कुछ वैल्यू देंगे, और ये दोनों भी ऐड होके कुछ वैल्यू देंगे, तो इन चारों की जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो तुम्हें वैल्यू याद रखनी है, 1.85 डेबे। तो पानी का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 1 कोई कैंसिल नहीं कर रहा ना किसी को, सभी डाइपोल बना रहे हैं, 2 इधर 2 इधर, तो चारों मिलके जो नेट वैल्यू देते हैं वो 1.85। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस याद रखना है कि कैंसिल नहीं हो रहा, बस सभी एक तरफ ही जा रहे हैं, तो सब ऐड वैड होके सारी वैल्यू 1.85 आती है, तो 0 नहीं हो रहा इसका। अब चौथा क्वेश्चन जो आज लिखवाया, आउट ऑफ NH3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर का आता है, इसे करके जाना। आउट ऑफ NH3 एंड NF3 विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट एंड वाई, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो आंसर है NH3। तो क्यों, देखो, स्ट्रक्चर बना के समझाना, रटना नहीं है, बस डायग्राम याद रख लो, सब पूरा कहानी आप लिख लोगे। NH3 और NF3 में किसका ज्यादा, देखो ध्यान से, NH3 ऐसा दिखता है, एक नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2 5, 5 में से आपने 3 तो बना लिए, बच गए ना 2, तो एक लोन पेयर होता है इसमें, समझ रहे हो, नहीं, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इस्तेमाल कर लिए ना, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो एरो किधर बनाओ, नाइट्रोजन की तरफ, ये भी नाइट्रोजन की तरफ, कितने बॉन्ड डाइपोल बन रहे हैं, 3, 3 बॉन्ड डाइपोल बन रहे हैं ना इसमें, 3 बॉन्ड डाइपोल, और लोन पेयर ऑर्बिटल डाइपोल कितना बन रहा है, एक, ये तो बाहर जाएगा, इन, ये सब एक ही तरफ जा नहीं रहे, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट है, ये इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसे दिखाना, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है और जो ये ऑर्बिटल डाइपोल है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये ऐड होके वैल्यू देते हैं, आपने लिखा 4.90 10⁻³ कूलम मीटर, क्योंकि ये सब ऐड हो गए। अब आ जाते हैं NF3 में,
NH3 भी ऐसा ही दिखता है, नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन 1 लोन पेयर, ये ऑर्बिटल डाइपोल। अब इन दो में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। तो एरो किधर जाने वाला है? फ्लोरीन की तरफ, एरो इधर जाने वाला है। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो तो नीचे जाएगा ना, ये तो बाहर जा रहे हैं ना इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा, ये मान लो रिजल्टेंट जा रहा है। और जो लोन पेयर वाला और डाइपोल है वो किधर जा रहा है? उधर। इनका रिजल्टेंट जा रहा है नीचे, और लोन पेयर कहाँ जा रहा है? ऊपर, ऑर्बिटल वाला ऊपर। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू देता है 0.80। आपको फिर से वैल्यू याद रखनी, वो कैलकुलेशन नहीं आएगी, कैलकुलेशन उन्होंने भी ऐसी करी है। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो और ऑर्बिटल डाइपोल, तो ये रिजल्टेंट से ये सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू इतनी मिलती है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। तो ये वैल्यू कम आ गई ना इससे, बस इतना ही समझाना है। तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा, क्योंकि ये सब ऐड हो गए और वो सब्ट्रैक्ट हो गया डायरेक्शन की वजह से। ठीक है जी, 4 बातें समझ में आ गई। अब पांचवी बात, वो नहीं लिखवाई है। पांचवी बात ये है, पांचवा और छठा, ये आपके लिए। ये है जी मॉलिक्यूल CCl4, और एक मॉलिक्यूल है CH2Cl2, और एक मॉलिक्यूल है CHCl3। ठीक है जी, 3 मॉलिक्यूल हैं। आपसे सवाल, अभी आप करके देखना, आउट ऑफ दीज थ्री विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट एंड वाई। अभी आप करना, पहले आप ये पुराना सारा कर लो, यहां से शुरू करो जो गैप है। पॉज कर दे बेटा लाइट।